16 में we had discussed addition of vectors by rectangular components और उसमें एक फार्मूला था और उस फार्मूले से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, अब ये वही चैप्टर है एमडीसी का जो न्यू सिलेबस है उसमें दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है और इसके कितने टाइप्स है इसकी तरफ हमारे, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज फार्मूलाज या दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एमसीक्यूज, यानी जो एमसीक्यूज से ज्यादा रिलेटेड हो वो डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है, तो याद रखिए दो वेक्टर्स को कंसेप्ट नंबर 1, दो वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग देखिए मसलन एक वेक्टर है d1 which is 3 meter towards north and this is another vector which is for example 4 meter towards west। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें d1 और दिस इज d2, आप मल्टीप्लाई करें तो 4 3s are 12 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वेयर। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्थ या नॉर्थ मल्टीप्लाइड बाय वेस्ट इज इक्वल टू साउथ। ठीक है, या फॉर एग्जांपल ईस्ट। तो याद रखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन फेल्स। तासु यो खबर असदका कि वेक्टर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स सेज डोंट वरी, I'll give you other methods। एक ना, दो ना, तीन ना, 4 methods। याद रखिए वेक्टर्स को हम 4 तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर आर 4 methods फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट, दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस, तीसरे को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और चौथे को कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये दो लास्ट आपके कोर्स में नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सपोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो में क्यों डिवाइड करते हैं। दूसरा कंसेप्ट, दैट वाज कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपको पता है व्हाट इज एफ, फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर, व्हाट इज डी, डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर। आप ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग वर्क। लेकिन अगर आप सेम दो वेक्टर्स मसलन आर और डी डायमेंशनली दे आर द सेम, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर दे आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, क्रॉस एफ, तो इससे क्या आता है, इससे आता है टॉर्क। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करें तो कभी कभार वी आर गेटिंग वर्क और कभी कभार वी आर गेटिंग टॉर्क। इफ यू सी देयर इज अ कंफ्यूजन, सेम दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से कभी स्केलर आता है और कभी वेक्टर। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम डिसाइड इस तरह करते हैं कि जब आप दो वेक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो रिजल्ट आता है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आ जाता है, जो प्रोडक्ट आता है, अगर वो स्केलर है तो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वो रिजल्ट आप लोगों के पास वेक्टर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस। इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम क्रॉस, क्योंकि अगर आप इधर भी क्रॉस लगा ले इधर भी क्रॉस लगा ले अगेन देयर विल बी कंफ्यूजन। अगर आप इधर डॉट लगा ले इधर भी डॉट लगा ले अगेन देयर विल बी कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट को वी आर रिप्रेजेंटेड बाय कीपिंग अ डॉट बिटवीन द वेक्टर्स और वेक्टर को, वेक्टर प्रोडक्ट को वी आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ क्रॉस बिटवीन द वेक्टर्स। तो याद रखें जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें कि
इनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास स्केलर आ जाए। तो ये फार्मूला है कि ए बी इंटू कॉज थीटा। अच्छा, अब आप देखें, ओके, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अगर आपने डिटेल देखनी है तो फिर वो फर्स्ट ईयर की वीडियो देखें। अच्छा देखें, आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड? व्हाट इज दिस magnitude? Magnitude multiplied by magnitude, magnitude. And what is cos theta? What is cos theta? It is a number. Cos theta is a number. मसलन theta 60 है तो cos 60 is half, which is a number. अगर theta 30 है तो cos 60 is 30 is 0.866, which is a number. अगर theta for example ये theta 0 है तो cos 0 is 1, which is a number. तो याद रखिए, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड, cos थीटा इज अ नंबर, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है स्केलर, क्योंकि आपको पता है एफएससी लेवल पे हम कहते हैं कि वेक्टर्स के लिए टू थिंग्स आर नीडेड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दिस इज मैग्नीट्यूड। नाउ लुक एट, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, लेकिन रिजल्ट क्या है? मैग्नीट्यूड यानी स्केलर। तो जब आप दो वेक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आता है दैट इज अ स्केलर। इधर हम इस तरह लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब देखिए, जब आप दो वेक्टर्स इस तरह मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, अगर वो वेक्टर हो, तो लुक एट हियर, व्हाट इज ए मैग्नीट्यूड, व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड, व्हाट इज साइन थीटा मैग्नीट्यूड। तो देखिए, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय नंबर मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इट शोज डायरेक्शन। जिस तरह आपको पता है, अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये मतलब है कि जब आप दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट वेक्टर आ जाए, ठीक है? तो दिस इज अ वेक्टर, this is a vector, this is a vector, the result is also a vector, this is a vector, this is a vector, the result is a scalar quantity। तो देखिए, इसे हम लिख सकते हैं कि what is this, this is vector, what is b vector, लेकिन what is ab cos theta scalar, what is a vector, what is b vector, लेकिन what is this side, this is also a vector। तो जब आप दो वेक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आ जाता है दैट इज अ वेक्टर। अच्छा देखें, अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट, तो आपको पता है व्हाट इज एफ फोर्स, व्हाट इज डी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? स्केलर। तो वी से वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह पावर, आपको पता है पावर बराबर है W डिवाइड बाई टी। अगर आप ये वैल्यू इधर पुट करें और सॉल्व करें, मैं सोल्यूशन नहीं करता, तो दिस इज F डॉट V। इफ यू सी, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, रिजल्ट स्केलर है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, रिजल्ट स्केलर है। इसी तरह अगर आप लोग इधर एग्जाम्पल्स देखें, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है टॉर्क। देखिए, व्हाट इज आर वेक्टर, व्हाट इज फोर्स वेक्टर, लेकिन जो रिजल्ट आता है दैट इज आल्सो अ वेक्टर। सिमिलरली, व्हाट इज आर वेक्टर, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम वेक्टर, लेकिन जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम।
This is a vector, this is a vector, the result is also a vector. Vector cross vector, the result is also a vector. अच्छा देखें, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, वो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं कि इसमें एक एमसीक्यू आ जाते हैं, कभी कभार लिखा वो होते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, ठीक है, मसलन ऑप्शन ए में इस तरह लिखा है, लेकिन याद रखें अगर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके तो फिर इस तरह लिखेंगे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप मुझे ये बताएं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, इन इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में इस तरह लिखा है, जब आप मैग्नीट्यूड लिखें यू शुडंट राइट एन, और जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आप ये एन लिखेंगे। मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, तो बोथ ए एंड बी। अच्छा देखें, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी या इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेशन का मतलब है व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, अगर आप वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज करें और रिजल्ट डजंट चेंज। कम्यूटेशन का ये मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट सपोज ए डॉट बी कैलकुलेट करे और दूसरा बी डॉट ए कैलकुलेट करे, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। देखिए इधर ए पहले है बी बाद में, इधर बी पहले है ए बाद में, तो याद रखें डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कम्यूटेटिविटी। अगर एक स्टूडेंट ए डॉट बी कैलकुलेट करे, दूसरा बी डॉट ए कैलकुलेट करे, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट कम्स आउट टू बी द सेम, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव, तो नीचे लिखा वो होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोथ ए एंड बी नन, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव। अच्छा इधर अगर आप देखें, याद रखें यहां पर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये नॉन कम्यूटेटिव है, नॉन कम्यूटेटिव, इसे नॉन कम्यूटेटिविटी या नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करे और दूसरा बी क्रॉस ए कैलकुलेट करे, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो वी से कि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव है। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, वो डेरिवेशन सॉल्यूशन में नहीं करता, दिस इज जस्ट एक रिफ्रेशमेंट है कि आपको ये रिफ्रेश हो जाए। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। कभी कभार इसे हम इस तरह लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अच्छा इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, और कोलिनियरिटी में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक को हम कहते हैं पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का मतलब है कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, आप मुझे ये बताएं व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 0, तो इधर देखिए मैं डेरिवेशन नहीं करता, आप इधर 0 पुट करें, तो व्हाट इज कॉज 0 1, तो हमारे पास आ जाएगा फॉर पैरेललिज्म I'll write a dot b is equal to ab when vectors are parallel, तो a dot b is equal to ab। अब MCQs में इस तरह जाते हैं कि when a dot b is equal to ab the vectors a and b are, नीचे लिखा वो होता है parallel, anti parallel, perpendicular, non parallel, all of them, none of them वगैरह वगैरह। तो when a dot b is equal to ab the vectors are
पैरेलल। कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब मसलन नीचे लिखा है 0, 30, 45, 60 वगैरह, तो आपको पता है cos 0 is maximum, it is 1, so for which angle the dot product is maximum 0। ठीक है। अच्छा, कभी कभार इस तरह जाते हैं when vectors are parallel then नीचे लिखा हुआ होगा a dot b is equal to ab, a dot b is equal to 0, a dot b is equal to minus ab, a dot b is equal to half of ab, a dot b is equal to मसलन 1/3ab वगैरह वगैरह, या a dot b is not equal to ab, कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है। तो याद रखें, अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं और दे आर पैरेलल, तो रिमेंबर a डॉट b इज इक्वल टू ab। लेकिन रिमेंबर कोलिनियरिटी में देखिए, को का मतलब है दो, मतलब एक से ज्यादा के लिए भी यूज द वर्ड को, और लीनियरिटी लफ्ज लीनियर से निकला है। तो कोलिनियरिटी का मतलब है या कोलिनियर का मतलब है व्हेन टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन, तो सेम डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, अलोंग द सेम लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल। ये दोनों वेक्टर सेम लाइन में है लेकिन सेम डायरेक्शन में भी है, तो दे आर पैरेलल। अब भी सेम लाइन में है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंटी पैरेलल है। तो इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है नंबर 2, एंटी पैरेललिज्म है। एंटी पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म मींस व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 180। इधर 180 पुट करो तो क्या आ जाएगा, -1। तो आई विल राइट a डॉट b इज इक्वल टू -ab। तो याद रखिए, अगर a डॉट b -ab के बराबर है, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, प्लस ab के बराबर है, द वेक्टर्स आर पैरेलल। अब मसलन इस तरह लिखा है कि when two vectors are anti parallel then their dot product is, नीचे लिखा है a dot b is equal to ab, a dot b is equal to 0, a dot b is equal to minus ab, a dot b is equal to half of ab, तो a dot b is equal to minus ab। अगर a dot b minus ab के बराबर है, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, और अगर प्लस ab के बराबर है, द वेक्टर्स आर पैरेलल। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब अगर आप इधर देखें, इधर लुक एट, देखें, इधर आप देखें नंबर 2 प्रॉपर्टी कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी। इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललिज्म, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, इधर देखें, इधर अगर आप 0 पुट करें तो साइन 0 इज 0। आर यू गेटिंग मी? इधर 0 पुट करे तो साइन 0 इज 0, 0। शाबाश। तो देखें, 0 मल्टीप्लाइड बाय इन, आपको पता है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, लेकिन हम यहां पर 0 नहीं लिखते, हम इस तरह लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू अ नल वेक्टर, not 0, null vector, because we study vectors algebra। तो इधर हम सिंपली 0 नहीं लिख सकते, आई विल राइट नल वेक्टर। नल वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, जीरो वेक्टर। तो याद रखिए, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट वैनिशेस, क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डजंट एग्जिस्ट, तो वी आर गेटिंग अ नल वेक्टर। लेकिन कभी कभार इसे हम इस तरह लिखते हैं, ये एक एमसीक्यू है। दूसरा, ए क्रॉस बी, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो फिर नल वेक्टर ना, फिर हम सिर्फ 0 लिखेंगे। आर यू गेटिंग मी? डिफरेंस की समझ आ गई?
देखिए दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, द रिजल्ट इज अ वेक्टर। अब ए क्रॉस बी वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 0। अब मसलन एमसीक्यूज में इस तरह जाएं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, या फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा है कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज। ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए। अच्छा लुक एट, ये एक एमसीक्यू। दूसरा, अगर ऑप्शन ए में इस तरह लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि आप देखिए दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दरमियान में क्रॉस है, द रिजल्ट शुड बी अ वेक्टर। अगर इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है तो ये गलत है। और अगर सपोज ऑप्शन बी में इस तरह लिखा है तो ये गलत है। अब आप देखें इसका ये साइड क्या है? मैग्नीट्यूड, और दिस साइड इज अ वेक्टर, तो ये भी गलत है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, और याद रखिए इसे हम इस तरह। इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एंटी पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म, एंटी पैरेललिज्म। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होता है? 180। इधर 180 पुट करो, व्हाट इज साइन 180? 0। तो अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग। याद रखें, फॉर पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल, दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए रिजल्ट इज सेम। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर एंटी पैरेलल है फिर भी डजंट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 के बराबर है। अंडरस्टैंड? अब वीडियो में तो ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको नजर आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये अगर आर है, आर पोजीशन वेक्टर, और आप लोग फोर्स इस तरफ, आर एंड इफ आर एंटी पैरेलल, द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डजंट एग्जिस्ट। अच्छा देखिए दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी है, ये है नंबर 3 कि ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है? ऑर्थोगोनैलिटी और परपेंडिकुलरिटी का क्या मतलब? देखें इधर, शाबाश। हाँ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, देखिए आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब है इसकी तरफ मैं आ रहा हूं। इफ दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन देम इज 90। इधर अगर आप 90 पुट करें तो cos 90 इज 0। तो याद रखिए a डॉट b इज इक्वल टू 0। When a dot b is 0, vectors are said to be perpendicular. When a dot b is equal to 0, vectors are perpendicular. And this property is known as perpendicularity. This is called perpendicularity. लेकिन याद रखिए, in case of dot product, this is also called orthogonality. We say the vectors are orthogonal. Orthogonal का मतलब है the vectors are independent. Okay? Look at. हमारे पास अगर ये एक वेक्टर है a, शाबाश, लुक एट द कंसेप्ट। ये दूसरा वेक्टर है b, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अगर ये वेक्टर a अलोंग x एक्सिस है तो इसके कितने कंपोनेंट्स है? 1। ये b आप देखिए ना x एक्सिस में ना y में है, प्लेन में है। तो हमने बार बार पढ़ा है कि अगर वेक्टर प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2। दिस वेक्टर, दिस कंपोनेंट इज b cos, sin theta, and this is called b cos theta. ये जो b cos theta है इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b अपॉन a।
प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। प्रोजेक्शन का मतलब है शेडो, प्रोजेक्शन का मतलब है दैट कंपोनेंट ऑफ बी विच इज अपॉन ए, दैट कंपोनेंट ऑफ बी। देखें, आपको मेरे हाथ का शेडो नजर आ रहा है, ये शेडो नजर आ रहे हैं ना, गौर से देखो। अगर ये हाथ में इस मसलन ये है वेक्टर बी, अगर ये हाथ में इस तरह करूं, एंगल अगर कम हो जाते तो आप लोग देखिए बी cos थीटा बढ़ जाते। व्हेन द एंगल इज जीरो द शेडो इज मैक्सिमम, बी cos थीटा इज मैक्सिमम। अगर आप ये एंगल कम करें, कम करें, कम करें, तो देखिए शेडो कम हो जाते, कम हो जाते, कम हो जाते। एंगल 90 करे तो ये शेडो खत्म। तो इस बी cos थीटा को वी कॉल प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए। अच्छा, अब गौर से देखें, लुक एट, यहां पर बी के दो कंपोनेंट्स है, एक ए के ऊपर है और एक ए को परपेंडिकुलर। आप मुझे ये बताएं, यहां पर बी का कोई कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में है, इस बी का कोई कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में है, इस ए का कोई कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में है, तो वी से दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि न बी ए को कंट्रीब्यूट करता है डॉट प्रोडक्ट में और न ए बी को, दे आर इंडिपेंडेंट। ऑर्थोगोनल का मतलब है इंडिपेंडेंट। तो याद रखिए, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो in case of dot product they are also said to be orthogonal. In other words we can say कि dot product is orthogonal, dot product orthogonal है। अच्छा, कभी कभार इस तरह जाते हैं कि when a dot b is equal to 0 vectors a and b will be, तो नीचे लिखा वो होता है perpendicular, ठीक है, या orthogonal, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नॉन पैरेलल वगैरह वगैरह। तो याद रखें, दे आर ऑर्थोगोनल या दे आर परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंड? व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो दे आर आल्सो ऑर्थोगोनल, बट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? अगर आप इधर देखें, याद रखिए, यहां पर अगर वेक्टर्स यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां पर अगर आप परपेंडिकुलरिटी देखें तो परपेंडिकुलरिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी ना, तो इसे हम कहते हैं नॉन ऑर्थोगोनल, नॉन ऑर्थोगोनैलिटी। मसलन इस तरह, शाबाश, व्हेन द एंगल इज 90, व्हाट इज साइन 90? 1। तो आई विल राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी और दिस इज 1, तो ए बी एन। अब ये आप देखिए, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्लियर? अब अगर इस तरह जाए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम, तो 90। अगर लिखे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, तो 0। अंडरस्टैंड? तो याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि रिजल्ट हमारे पास 0 नहीं आता। ए क्रॉस देखिए, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये ए टोटल बी को कंट्रीब्यूट करते हैं और ये बी टोटल ए को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दे आर नॉट independent, they are dependent, therefore the product is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, ये सामने वाला जो दरवाजा है, अगर आप आर को बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें तो द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। फॉर 90 एंगल द टॉर्क इज मैक्सिमम। रिजल्ट हमारे पास 0 नहीं आता, तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 0, बल्कि ए क्रॉस बी इज मैक्सिमम विच इज ए बी एन। बहरहाल रिजल्ट अब ये है कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑर्थोगोनल, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन ऑर्थोगोनल। क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि रिजल्ट हमारे पास 0 नहीं आता। और अगर ये आप इस तरह लिखें, ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड लिखें इस तरह, तो याद रखें हमारे पास
क्या आ जाएगा, ए बी, आप एन ना लेंगे। अब अगर ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। अंडरस्टैंड, शाबाश। हम लिखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट वेक्टर्स, बेस यूनिट वेक्टर्स, ये आपको पता है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। बेस यूनिट वेक्टर्स, बेस यूनिट वेक्टर्स का मतलब है आई जे, और आप देखिए इधर के है इधर, लेकिन इधर बोर्ड नहीं है तो हम इधर ड्रॉ करते हैं। याद रखें, आई जे एंड के, दे आर सेड टू बी बेस यूनिट वेक्टर्स। बेस यूनिट वेक्टर्स का मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स वी कैन रिप्रेजेंट अदर वेक्टर्स, so therefore these are said to be base unit vectors and they are mutually perpendicular। अब आप लोग देखें, अगर a की जगह आप लोग लिखे i और b की जगह भी i लेके, तो देखिए i मैग्नीट्यूड इज 1, b मैग्नीट्यूड यानी इस i का मैग्नीट्यूड 1, क्लियर। और व्हाट इज द एंगल बिटवीन i में एंगल क्या होगा, 0। व्हाई, बिकॉज दे आर पैरेलल, cos 0 is 1, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा i डॉट आई इज इक्वल टू 1, j डॉट जे इज इक्वल टू 1, k डॉट के इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, i डॉट आई, j डॉट जे, k क्रॉस जे, सॉरी k डॉट के इज इक्वल टू 1, क्लियर। अच्छा, अगर आप इधर देखें, ये प्रॉपर्टी इधर देखें, नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट वेक्टर्स। So look at, I'll write I cross I is equal to, I cross I is equal to, ठीक है, I, A की जगह I, B की जगह I, तो A की जगह I का मैग्नीट्यूड इट इज 1, B की जगह इस I का मैग्नीट्यूड 1, और एंगल इज 0, और आपको पता है साइन 0 इज 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दिस इज 0, तो I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, J क्रॉस J इज इक्वल टू 0, और K क्रॉस K इज इक्वल टू 0, ठीक है, शाबाश। इधर अगर आप लोग I डॉट J कैलकुलेट करें तो गौर से देखो, I और J के दरमियान एंगल क्या है, 90। इधर आप 90 पुट करें, cos 90 is equal to 0, so we can write like this, look at, I'll write I dot J, I dot J is equal to 0, because this angle is 0 cos, sorry 90, cos 90 is equal to 0, J dot K, J dot K is equal to 0, K dot I is also 0, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लें तो I डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट J इज इक्वल टू 0, और J डॉट K इज इक्वल टू 0। Why? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेशन का मतलब है कि I डॉट J अगर आप ले लें या J डॉट I ले लें, J डॉट I, ठीक है, या इसी तरह J डॉट K ले लें या K डॉट J, या K डॉट I ले लें या I डॉट K, इट डजंट मैटर, द रिजल्ट इज द सेम। लेकिन इस केस में हमारे पास इस तरह होगा, ठीक है, लुक एट, अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ये हमारे पास है I और ये है J, और ये हमारे पास है K, दिस इज K, I J K,
आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर है, बिकॉज दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। तो राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें, आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जा रही हैं तो पॉजिटिव आता है, आई क्रॉस जे से के आता है, और जे क्रॉस के से आई आता है, और के क्रॉस आई से जे आता है। लेकिन अगर ये आई है, दिस इज माइनस आई, अगर ये जे है, दिस इज माइनस जे, इज इट? तो देखिए अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लें, मसलन इस तरह ले लें, आई क्रॉस के, आई क्रॉस, देखिए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के से क्या आता है, माइनस जे, और के क्रॉस जे से क्या आता है, माइनस आई, देता ऑपोजिट, देखिए माइनस एंड सो ऑन। तो हम इस तरह लिखेंगे, देखिए वी कैन राइट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज अ के, जे क्रॉस के इज आई, और के क्रॉस आई इज, के क्रॉस आई इज जे। आप ऑपोजिट में ले लें, आई क्रॉस के, तो दिस इज, ये हम एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे, आई क्रॉस के इज माइनस जे, और के क्रॉस जे इज माइनस आई, और जे क्रॉस आई इज माइनस के। तो आप लोग देखें आई क्रॉस जे के बराबर है, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के। अच्छा देखिए लास्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, मसलन एक वेक्टर है a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, दूसरा है b इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मेथड ये है कि आप फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, बाकी छोड़ दें। डॉट प्रोडक्ट के लिए मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। वाई? क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है, बाकी 0। आप मुझे ये बताएं, लुक एट, देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और b is another vector which is bx I plus by j plus bz k। आप मुझे ये बताएं इस वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने, ये कितने कंपोनेंट्स है, 3, और ये 3 3 आर। तो अगर आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग 9 कंपोनेंट्स, और 9 कंपोनेंट्स में से 6 कंपोनेंट 0 हो जाते हैं, सिर्फ 3 कंपोनेंट्स रह जाते हैं, वो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो मेथड ये है डॉट प्रोडक्ट के लिए कि बस फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी छोड़ो। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेथड ये है कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड के साथ मल्टीप्लाई ना करो, बाकी करो, क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 है, बाकी नॉन 0 है। तो ये हमने वो चीजें डिस्कस की जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। इंशाल्लाह कल इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।